Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले भारतीय एयरटेल लिमिटेड के अंदर तो लगभग 20 मई को इसने 612 रुपये का हाई बनाया था और ये ऑल टाइम हाई था। और उसके बाद से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और अभी करंट मार्केट प्राइस है 430 रुपये 20 पैसे। और पिछले ट्रेडिंग दिन में 2% की यहाँ पे तेज़ी दिखाई दी थी। तो मैंने आगे भी वीडियो बनाकर कहा था कि 420 रुपये का प्राइस इसके लिए काफ़ी अच्छा प्राइस है, आप इसको खरीद सकते हो 3 से 5 साल के लिए, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो पहले आपको पता होगा मार्केट में 8-10 टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है, जो कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एक जियो टेलीकॉम है। तो सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे है। मार्केट में कंपटीशन भी काफ़ी कम हो चुका है और यहाँ पे यूज़र बेस भी जियो के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भारतीय एयरटेल के पास सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है। तो दोस्तों आपने इसके अंदर होल्डिंग उठा रखी है, तो आपको आगे क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों पिछले कुछ टाइम का रिटर्न देखें तो 3 महीने में 22% की गिरावट हो चुकी है। ईयर टू डेट में 5% की गिरावट, जो कि काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे शेयर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से गिरे हुए थे और अभी भी रिकवर नहीं हो पाए, तो यहाँ पे अच्छा है। 1 साल में 24% के रिटर्न है, 2 साल में 45% के रिटर्न, जो कि अच्छे। उसके बाद के रिटर्न यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। तो 10 साल और 5 साल की बात करें तो पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेलीकॉम कंपनी थी, आपको याद भी नहीं होगा शायद। तो पहले टाटा डोकोमो थी, यूनिनोर थी, एयरसेल थी, MTNL, BSNL, काफ़ी ज़्यादा कंपनी थी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब 3 प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे रह चुकी है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो भी पुराने यूज़र थे एयरटेल, डोकोमो या यूनिनोर के, वो सारे जो है अब एयरटेल के अंदर या फिर किसी और कंपनी के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। तो इससे बाकी की जो 3 कंपनी है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो, इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उन कंपनी के बंद होने से। तो दोस्तों जून 2019 और जून 2020 में सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स यहाँ पे बढ़ी है। पिछले साल 20,737 करोड़ थी और इस साल लगभग 24,000 करोड़ यहाँ पे हो चुकी। 15.5% की यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में 450% की गिरावट। पिछले साल भी लॉस था 2,866 करोड़ का, इस साल भी 16,000 करोड़ का यहाँ पे लॉस है। और लॉस का सबसे बड़ा बर्डन है AGR। तो AGR के बारे में आपको पता होगा, लगभग 2015 या 2016 में सरकार ने कहा था AGR के लिए, और AGR की रकम लगभग 50,000 करोड़ के करीब है अकेले एयरटेल के ऊपर। और बाकी सारी टेलीकॉम कंपनी को मिला दे तो लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ का AGR अभी बाकी है, जिसमें से वोडाफोन का अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ चुका है कि 10 साल का वक्त दिया गया है और एयरटेल को भी 10 साल का वक्त यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात एयरटेल के अंदर यह है कि एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल 21% से बढ़ा है। और एवरेज पर रेवेन्यू एयरटेल का है 157, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सबसे ज़्यादा है इंडस्ट्री में। और उसके अलावा अगर आप रिलायंस जियो का देखें तो रिलायंस जियो का पिछले साल में 30% की ग्रोथ थी और उसका ARPU है 130 रुपये। तो यहाँ पे एयरटेल से भी कम है रिलायंस जियो का। और अगर वोडाफोन आइडिया का देखें तो वो 119 है, पिछले साल 114 था। तो वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन ठीक ठाक है। जो इंडस्ट्री टेलीकॉम कंपनी को सर्वाइव करने के लिए जो सस्टेनेबल बिजनेस के लिए ARPU चाहिए वो है 230 से 250। तो इतना तो होना चाहिए, तभी जाके टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, एक अच्छी तरह से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन पाएगी। तो इतना रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करना होगा, उसकी जगह यहाँ पे आधा ही आ रहा है। और एयरटेल का यहाँ पे सबसे ज़्यादा 157 है। और पिछले 3 महीने में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 2.22% की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में एक एयरटेल ही ऐसा लीडर रह गया है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बेकार है, अभी जल्दबाजी नहीं कर सकते वोडाफोन आइडिया में। जियो के अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पे 100% एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप भारतीय एयरटेल में पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा 2 से 3 गुना आपका पैसा कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा, मैंने इसके ऊपर पहले भी डिटेल एनालिसिस किया था, जिसने नहीं देखा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं, उसके बाद पिछले 4 सालों के रिजल्ट भी देखेंगे। प्रमोटर के पास 56% है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 13% है,
इंश्योरेंस कंपनी के पास 5% है और FIS ने भी यहाँ पे दबाकर माल उठा रखा है 20% का। पब्लिक के पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ और लगभग 6% के आसपास यहाँ पे पब्लिक के पास है और एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। प्रमोटर्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में भारतीय एयरटेल के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो आप देख सकते हो। 1 करोड़ के नीचे तो यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडिंग ही नहीं हो रही। ये पूरा महीने का चार्ट है, पूरे सितंबर महीने का। 1 अक्टूबर को देखें तो 1 करोड़ 33 लाख, 2 करोड़ 71 लाख, और यहाँ पे देखें 8.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है उतनी ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन भी यहाँ पे उठाई जा रही है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर ट्रेडिंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है, काफ़ी ज़्यादा माल इसके अंदर उठाया जा रहा है। पब्लिक के पास भले ही 6% है, लेकिन जब आने वाले क्वार्टर का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तब आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड और FIS ने यहाँ पे माल उठाया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो इस महीने का हाई देखें तो 538 रुपये है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कलर के बॉक्स में, और इस महीने का लो देखें तो 416 रुपये। तो इससे नीचे यहाँ पे जाने की उम्मीद कम ही दिखाई देती। अब यहाँ से सिर्फ ऊपर जाने की गुंजाइश है, यहाँ से नीचे जाने की बहुत ही लिमिटेड रिस्क है। यहाँ से नीचे 400 रुपये के नीचे यहाँ पे नहीं जा सकता। तो रिज़ल्ट आप देखें तो ये वैल्यू 1 लाख करोड़ में, यानी कि 2017 में इनका रिवेन्यू था 1 लाख करोड़ और प्रॉफिट था लगभग 4000 करोड़। उसके बाद 2018 में थोड़ा कम हुआ, 2019 में फ्लैट रहा और 2020 में थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। 2019 और 2020 में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुई, लेकिन लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। लॉस क्यों हो रहा है वो आपको पता है। AGR जो है सबसे बड़ा बर्डन है टेलीकॉम कंपनी को लिए, लेकिन अब इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10 साल के अंदर 10 साल के इंस्टॉलमेंट में सारी कंपनी यहाँ पे AGR भर सकती है। तो यहाँ पे अब फ़ायदा होगा टेलीकॉम कंपनी को, क्योंकि अब एक क्लियर विज़न मिल चुका है कि 10 साल में धीरे धीरे करके चुका देना है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है एयरटेल के लिए 2-3 हज़ार करोड़ रुपये 1 साल में एक बार भरने के लिए। तो यहाँ पे एयरटेल आराम से कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए, तो एयरटेल में आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि 3,000 करोड़ ये आराम से दे सकते हैं एयरटेल, और उसके बाद भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। तो आई होप आने वाले क्वार्टर में या फिर पूरे साल का जब ईयरली रिजल्ट आएगा वहाँ पे एयरटेल का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।